स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आज एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट हो जाए ऑन साहिबा और वो सवाल जो हर दूसरा तीसरा इंसान उसके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखता है, और वो ये है कि प्यारू साहिबा, आप अपने ससुराल में रोजे क्यों नहीं रख रहे हो, अपने ससुराल क्यों नहीं जा रहे हो? क्या ये त्योहार जो आप लोगों का है, ये जो महीना है, ये वहाँ पे सेलिब्रेट आपको नहीं करना चाहिए था? नाउ बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, एक ही घर में आपको बड़े अलग अलग सिनेरियो भी दिखेंगे और मैं सारे ही आपके सामने रखूंगी। जो प्यारू साहिबा है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो आप सबको पता ही होगा कि उसने लास्ट टाइम एक बात कही थी, और वो ये थी कि हमारे यहाँ पे पहली ईद या पहला रमजान ऐसे ही कुछ था, उसने कहा था कि वो मनाई जाती है मायके में। चलो हम मान गए, अब ये है दूसरा रमदान या रमजान जो भी आप कह लें। और इस बार क्या हो गया, मतलब किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि इस बार तो ये चाहती तो अनलाइक लास्ट टाइम ये अपने ससुराल में रमदान मना सकती थी या फिर रोज़े रख सकती थी। अच्छा, ये सवाल अगर मैं सामने रखूंगी तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा कि क्यों 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 सी वी आर अ पार्ट ऑफ अ वोक सोसाइटी। कुछ लोग हैं, हर कोई नहीं, बट इसमें ना बहुत डिवाइडेड डिसीजन होंगे। कुछ लोग कहेंगे उसकी मर्जी, उसके हस्बैंड की मर्जी, वो कहाँ भी मनाए, राइट। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है ना मायके में मना रही है, इट इज़ एक्चुअली प्रोग्रेसिव। और कुछ लोग ये समझेंगे कि क्यों, अगर इसके माँ बाप हैं, अगर इसका परिवार है, तो क्या उसका नहीं है जो उसका हस्बैंड है? मिस्टर जाहिद जो काफ़ी हद तक स्पाइनलेस हैं, बट खैर स्पाइनलेस होने के लिए काफ़ी बड़ी कीमत उसे मिल रही है, तो अल्टीमेटली उसको कोई दिल में दुखन नहीं होगी, बिकॉज हमें पता है कि वो कितना मनी ओरिएंटेड है। और जहाँ साहिबा होगी, जहाँ वो जाएगी वहीं वो चले आएगा, बिकॉज वो पैसों पे जो एक उसका कंट्रोल है नहीं छूटना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बाकी हमारी प्यारू साहिबा को कसर छोड़ती है इन लॉज पे शेड थ्रो करने के लिए या उनको जलाने पे कि देखो देखो मेरे हस्बैंड ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी अपने ससुराल वालों को खुश रखने में। तो फिर आप क्या कर रही हैं साहिबा? अच्छा, अब यहाँ पे मैं उस बात की बात करती हूँ जब आपको समझ में आएगा कि लॉजिक क्या है ये कहने का कि ये अपने कभी ससुराल क्यों नहीं जाती, रमदान के रोजे जो हैं वहाँ पे क्यों नहीं रख रही। नाउ आपने देखा है इसी घर में एक इसकी भाभी भी है, इस नाइव ननद की एक भाभी है जो मैं पूरे दिल से रिश्ते निभाती हूँ, और जो अपनी सास को अपनी माँ से बढ़कर और अपने ससुर को अपने पिता से बढ़कर मानती है। उनका अपने घर जाना किसी भी ऐसे त्योहार में जहाँ पे अब यहाँ पे कोई ना बोले कि नहीं नहीं शी इज नो मोर हिंदू, शी वॉज अ बॉर्न हिंदू, उसके माँ बाप आज भी हिंदू है। तो अगर हीरा मोती जनाब के त्योहार पे आके जनाब को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकती हैं, तो फिर मैडम क्यों नहीं जा सकती अपने मदर एंड फादर के घर और उनके त्योहार उनके साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, जैसे मैडम से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो अपने सास ससुर का ध्यान रखे, उनके साथ सारे के सारे रोजे रखें और उनके साथ सारे त्योहार मनाएं, बट साहिबा से एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा, वो अगेंस्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटी या प्रोग्रेसिव थिंकिंग होगा। ये बात मुझे समझ नहीं आती। हम सबको पता है इनके घर ऐसा कोई रिचुअल नहीं होता कि पहली ईद जो होती है वो मायके में मनाई जाती है। इनके घर कौन सा ही रिचुअल है जो कि फॉलो किया जाता है? इनका लाइफस्टाइल आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि रीति रिवाज की इस घर में कोई जगह नहीं है। बस जब इसको अपने घर आना होता है तो अचानक से कोई ना कोई एक रिचुअल निकल आता है, और अगर इसे लगता है कि ओहो हो मेरे सास ससुर जो हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए, तो बस उनको बड़ी कन्वीनियंटली कानपुर ले जाके या दिल्ली ले जाके शॉपिंग करा देती हैं। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। मैडम पूरे दिन अपनी सास के साथ बैठ के कि मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा ससुराल, मैं दिल से रिश्ते निभाती हूँ, तो फिर उसी घर में उनकी जो नंद है वो उनको पहले सिखाए जनता को सिखाने से पहले। आज तक मैडम से इतना नहीं हुआ कि अपने हस्बैंड को लेके अपने पापा के घर चली जाएं और एक बार उनके साथ बैठ के आ जाएं। रोती थी, पता है शादी से पहले पापा जो है ना, पापा मतलब फादर इन लॉ, वो इतना बीमार हो गए थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और अभी अपने खुद के फादर जो हैं वो कहाँ हैं, वो बेचारे खुद आते हैं तो ये दिखाते हैं, दे नेवर टेकन इनिशिएटिव कि जाके मिल ले। हर कोई कहता है अंकल जी नहीं आए, बहुत दिन से अंकल जी नहीं देखे, कहते थे ना सब लोग। मैं एक चीज पूछती हूँ, क्यों अंकल जी को क्यों आना है हमेशा? बड़े बुजुर्गों के घर हम जाते थे बचपन में, हमारे माँ बाप हमें लेके जाते थे या वो आते थे, या यूजुअली तो साथ ही रहते थे। और रही बात नाना नानी के घर की, तो उनके घर लेके जाते थे हमारे मम्मी पापा। मैडम ने तो नाना नानी का कोई घर ही रखा। नानी का घर तो चलो मैं मान गई सेम ही हो गया क्योंकि वो नैनी बन गई, बट नाना जी
उनके पास ले जाना, उनके घर ले जाना, बच्चे की कोई मेमोरी नहीं होगी कि हम अपने नाना नानी के घर जाते थे या मैं जाता हूँ या जाता था छोटे में। उसको तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है कि नाना जी का घर भी होता है। और इसी घर में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आपको साहिबा में दिखेगी, जहाँ पे वो शायद कुछ टाइम के बाद बोलेगी, फ्रेंड्स 15 रमदान जो होते हैं वो मुझे हम अपने मायके में करने हैं, 16वें में मैं आपको बताऊंगी कि फिर क्या रिचुअल मैंने बताना है। तो मुझे इतना कहना था साहिबा कि अपने बेटे को, मैडम तो अपने बच्चे को ये नहीं बता पाएंगे कि नाना नानी का घर क्या होता है, शायद आप जो हैं साहिबा वो ये नहीं बता पाओगे कि दादा दादी का घर क्या होता है। तो इस घर में बेसिकली कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है, बेसिकली जो खून का रिश्ता नहीं है, उसके रिश्तेदारों को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती बहुत सीधे तौर से। जाहिद इस घर का नहीं है, उसके माँ बाप की रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस नहीं है। मैडम इस घर की नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी वार दी, सारे रिश्ते वार दिए, मासूम ले लो, एक्स वाला ले लो, सारे रिश्ते, एंड में कुछ नहीं मिला, हासिल ही कुछ नहीं हुआ। मतलब दुनिया वार दी एक इंसान पे और वो आज तक मैडम के माँ बाप की इज्जत नहीं कर सका, कोई एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं ले पाया। जहाँ पे हाँ भाई साहब मुझे याद है मम्मी का बर्थडे या पापा का बर्थडे घर पे, वो तो आपका कंटेंट है, कभी एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लो, वो 4 सीढ़ी उतर के जाओ, वो कुछ बिल्डिंग दूर मैडम के पापा से मिल के आओ, मैं उस दिन मानूंगी। और साहिबा के लिए तो इतना बोलूंगी कि घबराहट क्वीन, मुझे पता है कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स वक्त ही नहीं मिलता। आज तो मैं सुन रही थी, मैं बड़ी हैरान हुई, अपने व्लॉग में कहती है फ्रेंड्स वक्त नहीं मिलता ना अपने लिए, बाकी दिनों में तो, इसलिए इन दिनों में। अच्छा ओहो, बाकी दिनों में ना, ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है, आपको पता है इसकी कितनी बिजी जॉब है, 9 to 5 नहीं 9 to 9 जॉब है, बेचारी को वक्त नहीं मिलता अपने लिए, तो इसलिए अभी फुर्सत से कंटेंट क्रिएशन कर रही थी। फिर जैसे ही नॉर्मल दिन हो जाएंगे तब बेफुर्सती से कंटेंट क्रिएशन करेगी, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। मतलब कोई दुख ही नहीं है इसकी बातों का, अपने आप को ऐसे दिखाती है कि फ्रेंड्स अभी तो रमजान चल रहे हैं तो मैं फ्री हूँ। अरे तुम्हें तो ऊपर वाले ने फ्री ही रखा है, तुम अपना टाइम कभी भी किसी के सोशल वेलफेयर, कुछ भी सोसाइटी के लिए करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करती। वो बेचारी एक बिल्ली, ये बात मैं आज हाईलाइट करती हूँ, एक बिल्ली इसकी बिल्डिंग में बैठी होती है, अक्सर बिल्लू ले कितना प्यारा है, फिर निकल जाती है। अरे बिल्ली को ये कुछ खाना नहीं डाल सकती। हमने संभावना के ब्लॉग्स में देखा है, ऑफ कोर्स जहाँ पे कंपैरिजन है तो वो तो मैं करूंगी, जहाँ पे संभावना ने एक चीज दिखाई है कि यस वो खाना खिलाती है स्ट्रे फरीज को, तो फिर ये नहीं खिला सकती। इसको ऊपर वाले ने कोई कमी तो नहीं करी, हाँ दिल छोटा कर दिया। सबसे बड़ी कमी ये है कि इसका दिल छोटा रह गया। तो देते रहो इसको तो खजाना भी मिल जाएगा ना दुनिया भर का। उसके बाद भी बिल्लू को उल्लू करके निकल जाएगी, बट बिल्लू को खाना नहीं खिलाएगी। बिल्लू हो गया, डॉग्स हो गए, इसकी सोसाइटी में आई एम श्योर बाहर भी बहुत सारे स्ट्रेज होंगे। उस दिन तो मुझे याद है एक बिस्किट डाल के उस पर कंटेंट, मैं कहती हूँ उन बच्चों को दिखा के आपने कंटेंट तो खींचना ही है, कम से कम खाना खिला दो। बिल्लू पे कंटेंट बनाया, पैसा कमाया, बट बिल्लू का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना प्यारू साहिबा। इस घर में तो रौनक ही रौनक है, पर आप सोचिए एक बार कि जाहिद के घर में क्या हाल होंगे। एंड आई एम नॉट पुटिंग द एंटायर ब्लेम ऑन साहिबा, एब्सोल्युटली इसमें जाहिद का भी उतना ही बड़ा रोल है कि वो अपने घर नहीं गया, बिकॉज ही इज मोर इंटरेस्टेड इन मनी एंड ही इज मोर इंटरेस्टेड इन ये बैठ के खाना rather than going and celebrating the entire month of Ramadan with his parents. बट आई थिंक कि ये कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप बड़ों को प्यार, छोड़ो ये यू नो, और दूसरी तरफ ये जो जाहिद है इसे तो अपने माँ बाप की पड़ी नहीं है, इकलौता बेटा है, क्योंकि बेटी बाहर है तो इकलौता बेटा है, पर अपने बुजुर्ग माँ बाप जो कि अक्सर बीमार भी रहे थे पिछले दिनों, उनके यहाँ पे ये नहीं जाता, उनके साथ रमजान नहीं मना रहा, और मुझे तो दिखता भी नहीं है कि उनके लिए कोई बात भी, कोई जिक्र भी करता हो। तो जनाब जाके ज्ञान दीजिए अपने ही घर के जाहिद को। मैडम आप जरा ज्ञान लीजिए साहिबा से, और साहिबा आप ज्ञान लीजिए मैडम से। ये दुनिया में ज्ञान बांटते हैं, एक दूसरे पे अप्लाई नहीं करते। और बाकी आखिर में इतना ही बोलूंगी कि कभी तो किसी का वेलफेयर करते हुए दिखा दो, कभी तो ट्रू एसेंस ऑफ दिस होली मंथ दिखा दो, जहाँ पे आई एम श्योर इट इज मोर अबाउट गुलगुले, तला हुआ तेल की तरी वाला खाना या फिर अदर थिंग्स। आई एम श्योर इट इज मोर देन ऑल ऑफ दिस जो ये व्लॉगर्स स्पेसिफिकली ये फैमिली दिखाते हैं। खैर आज के लिए इतना ही, और भी पॉडकास्ट आज अपलोड करूंगी, जाके जरूर देखिएगा। एक संभावना के लिए स्पेशल पॉडकास्ट भी डाली है, बिकॉज शी डिजर्व्स इट। अगर कोई सही कर रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है, तो उसको भी तो हम अप्रिशिएट करेंगे ना।
दैट बी ऑल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाइए और होली का जो प्यारा ये त्योहार आ रहा है हमारा, उस पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऑफकोर्स भर के एक दूसरे के साथ होली जरूर खेलेगा, बट फरी बच्चों पे मत रंग डालिएगा। उनको टीका छोटा सा जरूर लगाइएगा, बट रंग मत डालिएगा, बिकॉज अगर आप उन पे रंग डालते हैं तो उनको एलर्जी हो सकती है। और टीका जो भी लगाएं आप तो ऑर्गेनिक रंगों का लगाइएगा। और बाकी ये जो पानी का ज्ञान देने कुछ लोग आएंगे, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि फिर उन व्लॉगर्स को कॉल आउट करिए जो कि इतना वेस्टेज फैला रहे हैं, इतने डिस्पोजेबल यूज करते हैं, इतनी बिस्लरी की बोतलें उनके घर में फैली रहती है, कि पहले वो ज्ञान ले लें और उसके बाद पानी का ज्ञान दें। तो एक दिन अगर हम अच्छे से त्योहार मना लेंगे तो कोई पानी की कमी नहीं हो जाएगी धरती पे। और बाकी एक मैसेज जनाब को देना चाहूंगी कि भाई साहब, ये जो मुंह पे आप केक फेंकते हैं ना, ये तो अन्न का अपमान है। तो पहले अपने आप से स्टार्ट कीजिए सुधरना, फिर दुनिया को सुधारिएगा। आज के लिए इतना ही, और आखिर में पॉडकास्ट को पूरा कहूंगी यही कह के कि जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।